Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I am Anpreet and I hope you all are doing good. So in today's video I am going to talk about my journey of depression कि मैंने अपना जो डिप्रेशन है उसे कैसे ओवरकम करा, उसके साथ कैसे कोप करा, कौन सी जो एक्टिविटीज़ थी वो मैंने प्रैक्टिस करी एंड मैंने जो डिप्रेशन है उससे राहत पाई. फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डिप्रेशन. सो डिप्रेशन इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर एंड जो भी पर्सन इससे गो थ्रू हो रहा होता है ही और शी ऑलवेज फील्स सैड, अनहैप्पी, होपलेस, इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड एंड उसको ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उसको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं एंड इवन उसकी जो एनर्जी होती है वो भी हमेशा लो ही रहती है. एंड अगर हम इसकी वर्स्ट स्टेज की बात करें देन पर्सन कैन हैव सुसाइडल थॉट्स एज वेल. इफ़ वी टॉक अबाउट रीजंस देन डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं एंड दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज वेल. किसी का ट्रोमेटिक चाइल्डहुड हो सकता है, अब्यूजिव इन्वायरमेंट हो सकता है जहाँ लॉस ऑफ सम लव्ड वन, डिवोर्स हो सकता है, डेथ हो सकती है, इवन प्रेशर ऑफ वर्क और किसी भी सिचुएशन का जो प्रेशर है दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस एज वेल. मीन्स कोई भी जो इसका रीज़न है वो हो सकता है. सो नाउ आई विल टॉक अबाउट माई हीलिंग जर्नी सो दैट कि आप लोगों को भी हेल्प हो सके बिकॉज वी ऑल कैन नॉट अफोर्ड दोज एक्सपेंसिव थेरेपीज़ जो कि काउंसलिंग वगैरह आजकल लोग लेते हैं जिनको डिप्रेशन, एंग्जाइटी इश्यूज़ वगैरह होते हैं. सो मैंने भी कोई थेरेपी जहाँ कोई भी काउंसलिंग नहीं ली, मैंने खुद ही अपने आप को हील करा. सो इसलिए मैं वही कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मैंने करी थी. फर्स्टली स्टार्टेड डूइंग एक्सरसाइज एंड मैंने कोई भी हार्डकोर जो एक्सरसाइजेस हैं वो नहीं करी बिकॉज वो मुझे आती भी नहीं थी एंड ना ही मेरे पास कोई ऐसा ट्रेनर था जो मुझे ट्रेन कर सके. आई स्टार्टेड डूइंग वॉकिंग और जॉगिंग इधर इन द मॉर्निंग और इवनिंग एंड दिस हेल्प्ड मी टू पर्ज माई नेगेटिव इमोशंस एंड इसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता था. सेकेंडली आई स्टार्टेड सेटिंग गोल्स फॉर मी. सो क्या था, पहले मेरी लाइफ में एक गोल ड्रिवन लाइफ होती थी लेकिन कुछ टाइम में क्या हुआ कि लाइफ में कोई भी गोल नहीं रहा. मीन्स जो भी सोचा था उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हुआ. सो आई अगेन स्टार्टेड सेटिंग गोल्स इन माई लाइफ. तो उसके साथ क्या हुआ था कि मुझे एक विज़न मिल गया था, एक पर्पज़ हो गया था लाइफ में. येस आई हैव टू डू समथिंग. तो उसके साथ मेरा जो माइंड था वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट हुआ था नेगेटिव थॉट्स से, जो मैं सैड रहती थी, वरिड रहती थी एंड मुझे पता था कि आई हैव अ गोल एंड आई हैव टू वर्क अपॉन दैट. तो उसके साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा हील करने की जो आई कैन से पावर थी वो मिली थी खुद को. I also started doing cooking and this was a kind of a therapeutic activity for me and मैं still इसे करती. I started romanticizing food by preparing in a romantic manner and जब वो अच्छा टर्न आउट होता था तो एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस होती थी that yes I made something today. I also started going out often. जैसे मैं अपने आप को कॉफ़ी डेट की ट्रीट्स देती थी जहाँ फिर मैं पब्लिक प्लेसेस में जाती थी, लोगों को देखती थी एंड मुझे लगता था येस लाइफ इज़ हैपनिंग. तो अदरवाइज़ क्या होता था कि घर में पड़े रहने के साथ ऐसे लगता है कि लाइफ ब्लॉक हो चुकी है, जीने का कोई पर्पज़ ही नहीं है. लेकिन जब हम बाहर जाते हैं हम लोगों को देखते हैं, चहल पहल होती है, लोग आ जा रहे होते हैं, अपने काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे को मिल रहे होते हैं, तो उसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई. अलॉन्ग विद इट आई यूज टू वॉच सनसेट, सनराइज बिकॉज उसके साथ ना एक अलग सी वाइब्रेशन आती थी बॉडी में एंड मुझे ऐसा फील होता था कि मेरी जो बॉडी अब रिचार्ज हो चुकी है फॉर द फर्दर एक्टिविटीज़. मोरोवर आई ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग सेल्फ केयर. तो सेल्फ केयर में मैं खुद को अप्रिशिएट करती थी सो दैट कि मैं मेंटली अपना जो ग्लो अप है वो कर सकूं. एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड स्टेइंग अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल जिनसे मुझे नेगेटिव वाइब्स आती थी बिकॉज नेगेटिव वाइब्स के साथ आपका जो ब्रेन होता है वो नेगेटिवली वर्क करना स्टार्ट कर देता है. एंड गार्डनिंग हेल्प्ड मी अ लॉट बिकॉज उसके साथ ना मुझे एक सेंस ऑफ ग्रोइंग समथिंग आती थी कि मैं किसी न्यू चीज़ को ग्रो कर रही. एंड जब भी मैं अपने प्लांट्स को पानी देती हूँ आई फील लाइक आई एम वाटरिंग माई सोल एंड इसके साथ जो मेरी बॉडी की एनर्जी है दैट कैन बी रिस्टोर्ड. एंड गाइज मुझे इनको देखकर काफ़ी रिफ़्रेश फील होता है एंड जो सॉइल होती है ना उसे टच करके तो बॉडी में एक अलग सी पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो होती हैं ना वो फील होती हैं एंड ऐसे लगता है कि जैसे अभी
जो बॉडी है ना हमारी उसको लाइफ मिल चुकी है। एंड नो वन कैन हेल्प बेटर देन गॉड। तो मैंने पाठ करना स्टार्ट कर दिया, गुरुद्वारे साहिब जाना जो स्टार्ट था वो कर दिया। बिकॉज जो गुरुद्वारा साहिब होते हैं ना उनकी जो इमारत होती है वो इस तरीके से बनी होती है कि वहाँ पे जाके पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, अच्छी वाइब्रेशंस आती हैं। तो उसके साथ मेंटली आपको बहुत ही काम एंड पीसफुल फील होता है। एंड आई स्टार्टेड डूइंग जपजी साहिब एंड उसके साथ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला था। बिकॉज क्या होता है कि जब हम गुरुद्वारा साहिब जाते हैं, जब पाठ करते हैं, तो देयर इज़ अ सेंस दैट देयर इज़ समवन हु इज़ हेल्पिंग अस ऑलवेज। तो हमारी जो साइकोलॉजी है उससे एक श्योरिटी मिल जाती है कि आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता। And next, if I talk about reading, then I will say never underestimate the power of reading books, because books read करने से आपका जो mind होता है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प हो सकता है, कंट्रोल्ड हो सकता है, जैसे भी आप उसको चलाना चाहते हो आप चला सकते हो। एंड आई स्टार्टेड रीडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स। आई रेड सेल्फ हेल्प बुक्स, आई रेड मोटिवेशनल बुक्स। मैं वो बुक्स रीड करती थी जो मेरे ब्रेन के लिए हैवी नहीं थी, जिनकी जो स्टोरी लाइन होती थी वो लाइट होती थी। आई स्टार्टेड काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स एज वेल। पहले मैं हमेशा यही मुझे होता था कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मुझे वो चाहिए। लेकिन मैंने ये सीख लिया कि जो है उसके लिए हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए। तो इसके साथ क्या होता था कि मेरा जो माइंड होता था दैट वाज मोर फोकस्ड ऑन पॉजिटिविटी रादर देन नेगेटिविटी। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर कि जो ये मेरी हीलिंग जर्नी थी ऑफ डिप्रेशन दैट वाज अ सोलो जर्नी। बिकॉज मैंने किसी भी पर्सन की हेल्प नहीं ली थी, बिकॉज आई डेंट वांट टू बी डिपेंडेंट अपॉन समवन। बिकॉज हर टाइम आपकी लाइफ में वो पर्सन नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने आप को हील करने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड रहूं। ता जो अगर मेरी लाइफ में ऐसा कुछ दोबारा आता है तो अगर वो पर्सन नहीं होगा तो मैं अपने आप को फिर से कैसे हील कर पाऊंगी। मैं चाहती थी कि मैं खुद ही अपने आप को हील करूं। अल्टीमेटली हम खुद ही अपने जो ट्रू फ्रेंड है वो हो सकते हैं। कोई भी आपको उस तरीके से गाइड नहीं कर सकता जैसे आप खुद को कर सकते हो। सो दिस वॉज माई जर्नी। एंड ये सारी चीज़ें जो हैं जो मैंने स्टार्ट करी थी मोस्टली मैं अभी भी प्रैक्टिस करती हूँ। रीज़न बीइंग कि जो बंदे को एक बार डिप्रेशन हो सकता है ना उसको दोबारा से हो सकता है, कोई भी चीज़ उसे दोबारा ट्रिगर कर सकती है। लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करना है। अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव होता भी है तो उसे इग्नोर करो। एंड जो ग्रजेस वगैरह होते हैं डोंट होल्ड अपॉन देम, बिकॉज उसके साथ आप खुद ही सफ़र करते हो। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल। आई होप this would be helpful for you, and I will meet you with new video with new content. Till then, bye bye, take care, and also subscribe to the channel, like the video and share with others.